पापनकुशा एकादशी का व्रत 3 अक्टूबर को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। अब इस दिन लोग विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। पापनकुशा एकादशी का व्रत करने वाले के लिए पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ करना अनिवार्य होता है। अब मान्यता है कि इस पापनकुशा एकादशी का व्रत करने वाले यदि इस कथा का पाठ करें तो उन्हें मरने के बाद यम की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती है। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं पापनकुशा एकादशी की व्रत कथा। आपको बता दें कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वो पापनकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले वासुदेव का पूजन करना चाहिए। वही आपको बता दें, जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। वही पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। वही आपको बता दें कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जो भी जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी का उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं होती। वही पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है, वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। अब इसी प्रकार यदि कोई शैव या फिर पाशुपत होकर भगवान विष्णु को निंदा करता है तो वह घोर रैरव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। अब यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अन्यास ही विष्णु धाम को प्राप्ति हो जाती है। वहीं वह पुरुष मातृ पक्ष के 10, पिता के पक्ष के 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। अब एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज, गरुड़ की ध्वजा से युक्त हार से मुशोभित और पीताम्बरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाता है। वहीं अश्विन के शुक्ल पक्ष में पापनकुशा का व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त होकर हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष स्वर्ग, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। वह नृप श्रेष्ठ दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति खानदान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। वहीं लोक में जो मानव दीर्घायु, कुलीन और दीर्घायु देखे जाते हैं वो पहले के पुण्य आत्मा है। वहीं पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देश जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म में स्वर्ग में जाते हैं। राजन, तुमसे मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापनकुशा का महात्म्य मैंने वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।